रमा एकादशी वृत्त कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको रमा एकादशी कहते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये मुझसे कहिए। या ऊपर श्री कृष्ण बोले, हे राजा, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको कहता है रमा एकादशी। तुम सुनो, ये सब पापों का हरने वाले हैं। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी उसकी मित्रता हो गई। ये राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कलंक राज्य हो गया। उसके घर में एक बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन नाम के साथ विवाह हुआ। हे राजन, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वो शुदा को सहन नहीं कर सकता, और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी के डंडी पिटवे होते है कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यानी अगले दिन ही राजा पूरा राज्य में दौंडी पिटाता था कि एकादशी में कोई भोजन न करे। डुमडुमिका का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। शोभन ने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, हे पति, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहिए तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत का किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली हुई। ये राजन, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई, परंतु शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने सुगंधित चंदन से की लकड़ी से उसको दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं चलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे राजन, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। इसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चावर प्राप्त हो गए। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा से सेवन करने लगे। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। राजा को जमाई को देखा, वह उसके पास गया। उसे शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठाकर अपने ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर के क्षमा कुशल पूछी।
और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशल पूछी। सौम्य शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सुकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला? सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, हे विप्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तमा, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न किया। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं होए और अटल किस तरह होगा? वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अंत मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, हे उपराज, जो तुम कह रहे हो ये वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न? सौम्य शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रवर्य, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अंततः मुझको वहाँ ले चलिए। हे ब्राह्मण, अपने वृत्त को पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। इस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप करना से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गया। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों से के प्रभाव और एकादशी के वृत्त के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपने आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाएं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धायुक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के वृत्त के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस वृत्त को करते हुए और जो दोनों पक्ष की एकादशी का वृत्त करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म इत्यादि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद न समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के वृत्तों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णुलोक में आनंद करता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजन युधिष्ठिर को रमा एकादशी का महत्व और वृत्त बताया। यह एकादशी का फलहार है। इस दिन केले का सागर काम में लेना चाहिए, यानी केले खाना चाहिए।
इसी प्रकार ये रमा एकादशी का वृत्त है। अगले बार हम प्रबोधिनी एकादशी यानी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सुनाएंगे। धन्यवाद।